नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का विजेता ग्लोबल स्टडीज में बहुत बहुत स्वागत है। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं जहां भी आप लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आप में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जो हम लोगों का बीपीएससी द्वारा विशेष अध्यापक परीक्षा का फॉर्म था 2 जुलाई से ऑनलाइन शुरू हो गया है। तो अभी हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो अभी से हम लोग अपने तैयारी में लग जाएं, जिससे अपना सफलता सुनिश्चित करें अपने एग्जाम में। तो आइए इसी क्रम में हम लोग अपना जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, उसी में हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट इसका है दशमलव दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है दशमलव, दशमलव के प्रसार के बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रकार के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, दशमलव वाले टॉपिक पे। तो बहुत सारे बच्चे अभी जैसे फ़ोन द्वारा या ऐसे कहते हैं कि सर जी अभी हम लोग क्या है कि एग्ज़ाम के लिए तैयारी, मतलब अंदर से कुछ मोटिवेशन नहीं मिलता है, कि मोटिवेट नहीं हो पाते हैं हम लोग। तो क्या करें कि जैसे पढ़ने के प्रति हम लोग मोटिवेट हो जाएं अपने एग्जाम के प्रति। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मोटिवेशन आप लोगों के अंदर ही है, बाहर मत ढूंढा करिए। क्योंकि आप सभी लोग कहीं भी बाहर गए होंगे, जैसे रेलवे स्टेशन पे कभी गए होंगे, तो वहाँ देखे होंगे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं वहाँ जो लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए मतलब 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो भगवान की दया से आप लोग इतने सक्षम हैं, आपके माता पिता इतने आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोग जो हर सुविधा प्रदान कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है। और जिस दिन आप लोग अपना सफलता सुनिश्चित करेंगे, कहीं आप लोग को जो भी सरकारी नौकरी का आप लोग तैयारी कर रहे हैं प्राप्त करेंगे, तो जब आपके माता पिता के चेहरे पे जो खुशी दिखाई देगी, सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो यही मतलब सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है। बाकी इससे ज़्यादा आप लोग खुद समझदार हैं। तो आप लोग क्या है कि भाई एग्जाम में मतलब बहुत ही परिश्रम से लगे हुए हैं, तो इसी के संदर्भ में एक बहुत ही फेमस कवि हैं, उनका बस 2 लाइन मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि कर्म अगर सच्चा होगा, कर्म अगर सच्चा होगा तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो बस आप लोग अपने तैयारी में पूरे मन से जुड़ जाइए और आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दशमलव पे। दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा दशमलव। दशमलव क्या है? तो दशमलव ऐसी संख्याएं जो जिनका 2 भाग होता है, एक पूर्ण संख्या वाला भाग, दूसरा भिन्नात्मक भाग, जो जिन्हें हम लोग एक मतलब दशमलव बिंदु से 2 भागों को अलग करते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए 15.25। अब इसमें जो पूर्ण वाला भाग है 15 और जो भिन्नात्मक भाग है उसको हम कैसे हम पढ़ेंगे 0.25, क्योंकि दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं, दशमलव संख्याओं को पढ़ने का एक तरीका होता है। इसको हम लोग ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं 15.25, क्योंकि ये तरीका गलत है। इसको हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो इधर वाला जो पूर्ण भाग है इसको हम लोग बोलेंगे 15, इस वाले संख्या को क्या पढ़ेंगे 15.25। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या भाग। ये दूसरा वाला जो हमारा भाग होगा वो क्या होगा, भिन्नात्मक भाग। भिन्नात्मक भाग। अब जैसे आप लोग स्थानीय मान निकालना पढ़े होंगे, तो उसमें आप लोगों को पता होगा जैसे 0.25,
तो अगर हम लोग 0.25 का स्थानीय मान निकालेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ना इसको 0.2 प्लस 0.005, ठीक, 0.05, ठीक। अब जैसा कि आपको पता है इसको हम लोग भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 2/10, और इस वाले संख्या को जब लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं 5/100। मतलब 2/10 का मतलब क्या है 10वें भाग में से दूसरा भाग, और 5/100 का मतलब क्या हुआ है 100 में से 5वां भाग, ठीक। तो ये हमारे कैसी संख्या हो गई भिन्नात्मक भाग। तो दशमलव ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम लोग दो भाग में लिख सकते हैं, एक पूर्ण संख्या वाला भाग, दूसरा भिन्नात्मक भाग, और इन दोनों संख्याओं को दशमलव पॉइंट से हम लोग अलग अलग लिखते हैं। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जितनी भी दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, जैसे मान लीजिए 15.25 जो संख्या है, कोई भी दशमलव वाली संख्या है दो पूर्ण संख्याओं के मध्य ही आएगा। जैसे मान लीजिए 15.25 है तो 15 एक पूर्ण संख्या है और 16, इन्हीं दोनों संख्याओं के मध्य में ये वाली संख्या आएगी। या मान लीजिए 3.8 है तो ये कैसी संख्या है दशमलव वाली संख्या है। अब ये दो पूर्ण संख्या है 3 और 4 के मध्य में ही आएगा, ठीक है। तो दशमलव संख्याएं जो भी होंगी दो पूर्ण संख्याओं के मध्य में ही आएंगी। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है दशमलव प्रसार, दूसरा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या है दशमलव दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। तो दशमलव प्रसार दो प्रकार से होता है। पहला है शांत दशमलव, शांत दशमलव। दूसरा है अशांत दशमलव। दशमलव प्रसार का मतलब दो भाग है, पहला है शांत दशमलव, दूसरा क्या है अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव क्या होता है, तो शांत दशमलव ऐसी संख्या जिसमें किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए। शांत दशमलव में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि एक में हम लोग अगर 2 से भाग देते हैं, ठीक, तो इसका जो शेषफल आना चाहिए 0 आना चाहिए। जैसे अब एक में जब 2 से हम लोग भाग देंगे तो एक में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे पहले दशमलव लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 2 पचे 10। अब यहाँ शेषफल कितना बच रहा है, हमारा शेषफल हो गया क्या, शेषफल हमारा हो गया 0। तो शांत दशमलव का मतलब जब किसी संख्या में दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है और शेषफल हमारा जब 0 आ जाए तो हमारा किसमें आएगा शांत दशमलव वाली संख्या होंगी। अब इसी प्रकार अशांत दशमलव वाली संख्याएं कौन सी होती हैं, तो अशांत दशमलव का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जिसमें किसी अन्य संख्या से भाग देने पर क्या हो हमारा शेषफल 0 नहीं होना चाहिए। अशांत दशमलव संख्याओं में जब किसी संख्या में किसी अन्य संख्या से भाग दिया जाएगा तो वहां पे क्या होगा हमारा शेषफल 0 नहीं आएगा। जैसे एक में अगर 3 का भाग दिया जाए तो जब एक में आप लोग 3 का भाग देंगे तो क्या होगा, एक में 3 का भाग जाएगा नहीं, हम लोग क्या करेंगे पहले दशमलव लगाएंगे, यहाँ 10 हो गया, 3 त्रिकी 9, शेषफल कितना बचा 1। फिर क्या करेंगे, एक में 3 का नहीं भाग जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 त्रिकी 9, ठीक, फिर शेषफल 1 बचेगा। इसी तरह क्या होगा एक कंटिन्यू 3 3 3 3 कहां तक आएगा, अनंत तक आएगा। तो कैसी संख्या हो गई है अशांत दशमलव, ठीक। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए दूसरी संख्या का एग्जांपल लिया जाए, दो बटे तीन, मतलब 2
अगर 2 में हम लोग 3 का भाग देते हैं, तो जब 2 में हम लोग 3 का भाग देंगे तो क्या होगा, 2 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो पहले हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब 3 छक 18, शेषफल कितना बचा, 2। ठीक, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 छक 18, फिर यहाँ क्या बचेगा, शेषफल 2। मतलब यहाँ शेषफल कुछ न कुछ शेष रहेगा, और जो भागफल प्राप्त होगा वो ऐसे ही कंटिन्यू कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक, तो ये सारी कैसी संख्या होंगी, ये हमारी अशांत दशमलव हो गई। तो अशांत दशमलव का मतलब क्या हो गया, जब किसी संख्या में किसी अन्य संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, वहां पे शेषफल 0 नहीं जाएगा। और शांत दशमलव में क्या होता है, जब किसी संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग देते हैं तो शेषफल 0 आ जाता है। इसलिए क्या होता है, जो हमारी शांत दशमलव संख्याएं होती हैं, अब ये सारी कैसी होती हैं, हमारी परिमेय संख्या। शांत दशमलव वाली संख्याएं कैसी होती हैं, परिमेय संख्या। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, परिमेय संख्या क्या डिफिनेशन होता है, ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके और जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और जहां q बराबर क्या हो, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो जो शांत दशमलव वाली संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए 1 में जब 2 का भाग दिए हम लोग, तो कितना उत्तर आया, 0.5। ठीक, अब क्या हो गया, यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, और ये 5 पे आके मतलब जो भिन्न है हमारा, इसका मतलब जो भागफल प्राप्त हुआ 0.5, मतलब इसके बाद कोई संख्या नहीं आ रही है। तो ये इसको हम लोग अब क्या करेंगे, इसको p/q में लिख सकते हैं ना 0.5 को। इसको कैसे लिखेंगे, 5/10, जहां q बराबर क्या है हमारा, q बराबर 0 नहीं है। तो एक ऐसी संख्या हो गई हमारी परिमेय संख्याएं। तो जितनी भी शांत दशमलव वाली संख्याएं होती हैं सारी परिमेय संख्या होती है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अशांत दशमलव के अशांत शांत दशमलव के प्रकार। अब इसको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है हमारा शांत दशमलव का पहला भाग होता है क्या, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती संख्या। दूसरा होता है हमारा क्या, अशांत अशांत अनावर्ती। इसको संख्या या दशमलव संख्या लिख सकते हैं, जो नहीं है यहाँ पे हमने संख्या लिख दिया, इसको आवर्ती दशमलव आवर्ती दशमलव संख्या। इसी प्रकार ये होगा हमारा अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है, तो पहला आता हमारा क्या, अशांत आवर्ती। जैसे क्या आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे आवर्ती का मतलब क्या है, इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, रिपीटेशन, जहां मतलब किसी संख्या का रिपीट होना। जैसे अब इसमें कौन सी संख्या आएंगी, जैसे हम लोग पढ़े थे ना अभी शांत दशमलव में, जैसे मान लीजिए 1 में जब हम लोग 3 का भाग देते हैं तो क्या होगा, आएगा इसका क्या उत्तर, 0.333, कहां तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, जो संख्या 3 है क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक, इसी प्रकार हम लोग लिए थे एग्जाम्पल में 2/3, जब 2 में हम लोग 3 का भाग दे रहे थे तो कितना उत्तर मिल रहा था, 0.6666, मतलब कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो रहा है, जो दशमलव के बाद वाली संख्या है बार बार रिपीट कर रही है।
यहाँ पे भी क्या हो रही है, दशमलव के बाद जो 3 आ रहा है बार बार रिपीट कर रहा है, कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो ये हमारी कैसी हो गई, अशांत आवर्ती। इसे अशांत दशमलव तो है ही, लेकिन क्या हो रहा है इसमें, जो भागफल है हमारा, जो भागफल में संख्या प्राप्त हो रही है, दशमलव के बाद वाली संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीट कर रही है, इसलिए क्या हो गई, अशांत आवर्ती संख्या। अब जैसे अशांत आवर्ती को हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे, जैसे मान लीजिए 0.333 एक जो आ रहा हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3 तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 पे बार। ठीक, इसको लिखने का तरीका है, जिससे इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। बार का मतलब क्या हुआ, जो ये 3 का रिपीट हो रहा है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको p/q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो जब हम लोग इसको p/q के रूप में लिखते हैं तो देखिए अब यहाँ क्या है, दशमलव के बाद 3 पे बार है, तो जब भी इस तरह का संख्या रहेगा, 3 पे बार रहे या 4 पे बार है, तो ऊपर अंश के रूप में वो संख्या हो जाएगी, नीचे बार जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है 0.66 आ रहा था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 पे बार। अब जब इसको हम p/q के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 6/9। 9 कहां से आया, जब ये हम बार हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, किसी संख्या में भाग देने पे हमारा उत्तर प्राप्त हो रहा है कितना, 0.567667, ये कहां तक आ रहा है हमारा, ये जा रहा है हमारा अनंत तक। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे दशमलव के बाद 5, 6, 7, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 के बाद जो संख्या आ रही है 6 और 7, ये बार बार रिपीट कर रही है, मतलब 6 7 6 7 6 7 ऐसे कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। तो जब हम लोग इसको मतलब उसको उसमें लिखेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 6 7 पे बार, मतलब जो संख्या रिपीट करेगी उसके ऊपर क्या करेंगे, हम लोग बार लगा देंगे। अब इसको p/q के रूप में जब लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसका नियम होता है क्या, जिस संख्या पे बार रहेगा उतना 9, जितनी संख्याओं पे बार लगा रहेगा ऊपर उतनी नीचे 9 रहेगा हर के रूप में, जिस पे बार नहीं है उतना 0। तो जैसे जब हम लोग इसको p/q के रूप में लिखेंगे, p/q के रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 6 7। अब देखिए यहाँ 6 और 7 के ऊपर बार है, तो 6 और 7 के लिए 999 और 5 पे नहीं बार है, ठीक, 5 पे बार नहीं है तो 1 0 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार मान लीजिए 0.956565 ऐसे कंटिन्यू आपका इन्फिनिटी तक आता है। तो जब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 956 पे बार। ठीक, अब इसको हम लोग जब p/q के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, जैसे 5 और 6 पे बार है, मतलब 5 और 6 पे कितना, 2 संख्याओं पे बार है, तो हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, 2 बार 9 लिख देंगे। ठीक, अब 9 पे बार नहीं है, यहाँ पे क्या है, 9 के ऊपर बार नहीं है, तो जितनी संख्या पे ऊपर बार नहीं रहेगा वो 0 उतना नीचे रहेगा। अब ऊपर हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, 956। अब देखिए 956 पूरा लिख देंगे, जो भी संख्या रहेगी दशमलव बाद, उसके बाद क्या करेंगे, जिस संख्या पे बार नहीं रहेगा उसको माइनस उतना। ठीक, तो जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16 से 9 जा 7 4 बटे 990। तो कहने का मतलब यह है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अशांत आवर्ती संख्या है इसको भी हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब क्या है, जितनी भी अशांत आवर्ती संख्या है उसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहां भी देखिए q बराबर क्या आ रहा है, q बराबर 0 नहीं है, ठीक है, q बराबर 0 नहीं है, इसलिए ये सारी संख्याएं कैसी हो गई, ये सारी संख्याएं हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या।
ये सारी संख्या हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जितनी भी अशांत आवर्ती संख्याएं होती हैं सारी परिमेय संख्याएं होती है। क्यों? क्योंकि इनको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी परिमेय संख्या है। अब दूसरा आता हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, अशांत अशांत अनावर्ती संख्या, दशमलव संख्या, सॉरी, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। अशांत अनावर्ती दशमलव। अब अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, जैसे वहां क्या था, अशांत आवर्ती मतलब रिपीटेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रिपीटेशन नहीं रहेगा संख्याओं का, दशमलव के बाद वाली संख्याओं का। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए पाई। पाई कैसी संख्या है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है हमारा 22/7। अब अपरिमेय क्यों होती है, यहां पे हम लोग इसको देखेंगे। जैसे 22/7 का मतलब क्या हुआ, 22 में हम लोग 7 का भाग देंगे। ठीक, तो जब भाग देंगे हम लोग तो क्या प्राप्त होगा, जैसे 7 त्रिकी 21, शेषफल 1 बचेगा। अब 1 में 7 का भाग नहीं जाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब 7 करने 7, अब शेषफल कितना बच गया, 3। फिर क्या होगा, 3 में 7 का भाग नहीं जाएगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे और 7 चौक को 28। अब शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पे 2। फिर 2 में 7 का भाग नहीं जाएगा, तो फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 दूना 14। ठीक, अब शेषफल कितना बचेगा, 6। मतलब इसमें क्या है, शेषफल लास्ट में कुछ ना कुछ शेष बचेगा ही बचेगा इस संख्या में, और जो भागफल प्राप्त होगा ऐसे ही ये क्या होगा, ये कंटिन्यू रहेगा और ये कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज देखने वाली बात है, जो क्या था, शांत आवर्ती संख्या में क्या था, दशमलव के बाद की जो संख्याएं थी उसमें से क्या लास्ट वाली संख्या क्या हो रही थी, बार बार रिपीट कर रही थी। लेकिन यहाँ पे जब अशांत अनावर्ती संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ दशमलव के बाद जो संख्याएं रहेंगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1, 4, 2, मतलब इसी तरह कंटिन्यू रहेगा इसमें, लेकिन कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो बार बार रिपीट हो। ठीक, तो एक ऐसी संख्या हो गई हमारी अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। ठीक, जिसमें दशमलव के बाद वाली संख्या में रिपीटेशन या आवृत्ति न देखने को मिले, वो हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, तो एक ऐसी संख्या हो गई। अब देखिए 3.142, ये ऐसे ही कंटिन्यू इंफिनिटी तक जाएगा, अनंत तक। तो क्या हम लोग इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। इसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो जब p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो कैसी संख्या हो गई हमारी, ये हमारी हो गई क्या, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या। तो जितनी भी अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं होंगी वो हमारी कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा एग्जाम में, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन में दे सकता है जो अशांत आवर्ती संख्याएं होती है कैसी संख्या होती है, उसमें ऑप्शन में दे सकता है परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण, वास्तविक। तो कैसी संख्या है, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या। इसी प्रकार का क्वेश्चन में दे दे अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं कैसी होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं या अपरिमेय, तो हम लोग बता सकते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम में आता है पाई,
पाई कैसी संख्या है, तो हमको पता है पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन कैसे है अभी हम लोगों ने इसको मतलब निकाल के देख लिया कि हाँ इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।